दिस इज सुजीत सिंह और आज हम फर्दर इस वीडियो सीरीज़ को हम आगे के टॉपिक्स को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो इसे हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है क्या, मीन्स डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो कहाँ पर होती है। देखिए, हमने अंडरस्टैंड किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो, अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये एक डीएनए के स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर है। अगर हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करें तो हेलिकल स्ट्रक्चर और इस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो लीनियर है और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है कैसा है? हेलिकल है। तो आगे के टॉपिक्स में हम जो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस पढ़ेंगे वो सभी हम रिलेट करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो सके। फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ट्विस्ट कर जाएगा और फाइनली ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से, और इसकी फाइनली क्या हो जाएगी? डीएनए पैकेजिंग इनसाइड द क्रोमोसोम्स। और ये प्रोसेस जो है मीडिएट होती है बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये एक क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? पैक्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको, ये जो ग्रीन कलर से हम लाइन बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों स्ट्रैंड किसकी हेल्प से बंधे हुए एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट है इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस सेंटर वाले पार्ट को बोल देंगे तो ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर जो है वो बेसिकली क्रोमैटिड्स को कनेक्ट करके रखता है। ये क्या है? क्रोमैटिड्स। और इस क्रोमैटिड्स के अंदर बेसिकली डीएनए और प्रोटीन होता है। तो इस डीएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जो होता है कंसिस्ट विथ डीएनए प्लस प्रोटीन, और यहाँ पर स्कैफोल्ड नाम की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए, जब भी डीएनए की पैकेजिंग होती है तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी प्रोटीन होती है? तो बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक प्रोटीन मतलब इन पर कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा? तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि डीएनए में बेसिकली डीएनए जो है वो बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। तो बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली 3
डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से मिलकर के बना होता है, जिसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप पर क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। और इसी फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए कैसा सबस्टेंस है, तो एसिडिक सबस्टेंस है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डीएनए पर कैसा चार्ज है, तो डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि होता क्या है, जनरली अगर आप देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डीएनए जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस हिस्टोन के ऊपर कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। ये एक तरह का बेसिक है, बेसिक इन नेचर, और ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब देखिए होता क्या है, हमने बात किया हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन कैसी हैं, तो बेसिक इन नेचर। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बेसिक इन नेचर क्यों है। तो बेसिक इन नेचर इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड। और वो बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, तो लाइसिन है और साथ में कौन सा है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड है। इन दोनों अमाइनो एसिड्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर क्यों होती हैं, तो बेसिक इन नेचर इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब हम प्रोटीन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे तो वहाँ पर हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोटीन के टाइप कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हम अमाइनो एसिड्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो इनके दो टाइप्स हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं कोर हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे को हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। कोर हिस्टोन प्रोटीन के जो एग्जाम्पल्स हैं इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये कोर हिस्टोन प्रोटीन के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। और लिंकर हिस्टोन प्रोटीन का अगर हम बात करें कि कौन से हैं, तो H1 क्या है, एक तरह की लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज डीएनए है एक, ठीक है, और डीएनए के ऊपर सपोज ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, और इन पर क्या ओवरऑल चार्ज है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है, ओवरऑल जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। ये चीज़ तो क्लियर है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये बात क्लियर है सभी को कि डीएनए के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से है, तो फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर
कोर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, कोर हिस्टोन प्रोटीन है, कोर हिस्टोन प्रोटीन है। और कोर हिस्टोन प्रोटीन की सभी की डबल यूनिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोल देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 8 सब यूनिट्स हैं, 8 सब यूनिट है किसकी, कोर हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एक तरह के बेसिक अमाइनो एसिड्स को कैरी करके चलते हैं, जिसमें मेनली हिस्टोन प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स। और डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी ये डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और हिस्टोन ऑक्टामर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फाइनली इसमें होगा क्या कि हिस्टोन ऑक्टामर पर डीएनए रैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रैप कर जाएगा। ठीक है, सपोज ये एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, एक चेन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसी को कोर हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और जब कोर हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए की रैपिंग हो जाएगी तो इसी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम में ऑन एन एवरेज 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है। इस हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर भी कोर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, H2A, H2B, H3, H4, H3, H4, 8 सब यूनिट हो जाएंगी। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, एज इट इज़ एक और हिस्टोन ऑक्टामर आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इसके अंदर भी H2A, H2B, H3, H4, H2A और H2B। तो ये भी एक तरह का क्या होगा, हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखिए है क्या, इस पर भी डीएनए की रैपिंग होगी। क्यों रैपिंग होगी, क्योंकि ओवरऑल इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओवरऑल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन ऑक्टामर पर ओवरऑल कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे के लिए रैप कर जाएंगे। हिस्टोन ऑक्टामर पर क्या कर जाएंगे, रैप कर जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पर डीएनए और इन दोनों को, दो हिस्टोन ऑक्टामर को कौन कनेक्ट कर रहा है, H1 प्रोटीन। कौन कनेक्ट कर रहा है, H1 प्रोटीन। इसीलिए हम इस प्रोटीन का नाम क्या बोल रहे हैं, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। तो H1 क्या है, जो दो हिस्टोन ऑक्टामर को लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन। और इसका मेन फंक्शन क्या है
कि 2 हिस्टोन ऑक्टामर को आपस में कनेक्ट करता है। तो जब भी अगर हम बात करेंगे कि एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर हम कोर हिस्टोन प्रोटीन की भी बात करेंगे और लिंकर प्रोटीन की भी बात करेंगे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब फाइनली होता क्या है कि ये बहुत इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। फाइनली ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रैप करते हैं और फाइनली यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर बेसिकली पैकेजिंग हो जाती है और यहाँ पर बेसिकली क्या है, और अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि इस सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिड, और अंदर वाले पार्ट में जहाँ पे डीएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोल देते हैं क्रोमैटिन। तो इसी क्रोमैटिन को अगर हमने स्टेन प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, स्टेनिंग कर दिया, परफॉर्म स्टेनिंग, तो आप देखेंगे कि कहीं पर डीएनए जो है बहुत ही लाइटली प्रेजेंट है और कहीं पर बहुत ही डार्की रीजन्स आ रहे हैं। क्रोमोसोम्स को अगर आपने बहुत स्ट्रेन कर दिया तो आप देखेंगे सपोज ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, और ये क्या है आपके क्रोमैटिन है। तो देखिए जो भी बहुत डार्की स्ट्रेन आ रहा है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्योंकि ये क्रोमैटिन के पार्ट है तो इसे हम बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, और जो लाइटली स्टेन है इसको हम बोलेंगे यू क्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वो पार्ट है जो बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टेन अपीयर हो रहा है, डार्क रीजन, और यूक्रोमैटिन वो है जो लाइट स्टेन है, ठीक है, या लाइट रीजन है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अगर हम बात करते हैं कि क्रोमैटिन यहाँ पर 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, एक तो हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा है यूक्रोमैटिन। तो यहाँ पर हेट्रोक्रोमैटिन में हाईली डेंस डीएनए प्रेजेंट है और यूक्रोमैटिन में लेस डीएनए प्रेजेंट है। ये चीज़ तो क्लियर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें कि हाईली स्टेन जो डीएनए है, ये रीजन जो है, जो हेट्रोक्रोमैटिन का रीजन है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और यूक्रोमैटिन का जो लेस डेंस है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए है। तो अगर हम इसको मेंशन करते हैं यहाँ पर, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली इन एक्टिव पार्ट है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है। मीन्स ये जो पार्ट है
नो mRNA सिंथेसिस, ये mRNA नहीं बनाएगा और यहाँ पर mRNA बनेगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अगर इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं तो हमने देखा यहाँ पर कि जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो पहली चीज़ तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टेन है और यहाँ पर जो डीएनए की पैकेजिंग हुई है बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड पैकेजिंग हुई है। डीएनए बहुत ही ज़्यादा डेंस या आप कह सकते हो क्लोज्ड पैकेजिंग है और ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब does not synthesis of mRNA मैसेंजर RNA। और ठीक अगर इसी के हम जस्ट ऑपोजिट देखते हैं तो जो हेट्रोक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। जो यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन है वो बेसिकली लेस स्टेन है, मीन्स यहाँ पर डीएनए जो है लेस डेंसली प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज डीएनए की पैकेजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ के जीन्स क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। जब एक्सप्रेस होंगे तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होंगे, मीन्स ये mRNA बनाएंगे और mRNA जैसे बनेगा यहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा और ये क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। तो इसी में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा जो है, सपोज जो आपके सामने एक डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है तभी क्या बनता है, mRNA बनता है। और ये mRNA क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसे हम बोलते हैं mRNA, मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA जो होता है वो मैच्योर फॉर्म का होता है और फाइनली ये क्या बनाता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशंस होने के बाद ये क्या बनता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या कैटालिटिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है जिसमें डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल्स का ही फॉर्मेशन होता है। मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपनी रेप्लिका कॉपी जनरेट करता है जब सेल्स डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो देखिए, जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट है, डीएनए बहुत डेंस होगा तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाएगा। जब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा तो mRNA का सिंथेसिस नहीं करेगा। तो जब mRNA सिंथेसाइज नहीं होगा तो कभी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। और अगर वहीं पर आप देखिए कि यूक्रोमैटिन, तो यूक्रोमैटिन के डीएनए बहुत ज़्यादा क्लोज पैकेजिंग में नहीं जाते हैं, तो वो जीन जो है, डीएनए जो है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA
पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में और ट्रांसलेशन प्रोसेस परफॉर्म करके एक मैच्योर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और वो प्रोटीन सेल्स के अंदर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कैटालिटिक फंक्शंस को क्या करती है, परफॉर्म करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय ऑडियंस। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर colleagues, with your batchmate, with your friends, junior and all your family. And I think ये लेक्चर्स सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स हैं। इस लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।